आप सभी स्टूडेंट का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। और पिछले सेशन में हमने एक टॉपिक समाप्त किया था, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो शक्ति जो दो प्रकार की होती है, यांत्रिक शक्ति और विद्युत शक्ति, उन दोनों की परिभाषा, उनका सूत्र, मात्रक, राशि, ये सब हमने कर लिया था। और आज हम पढ़ रहे हैं कि जो शक्ति है, उन दोनों शक्ति पर जो गणित के सवाल है, आंकिक प्रश्न है, उन आंकिक प्रश्नों को अपन कैसे हल करेंगे। तो परीक्षा में इसके ऊपर सवाल आता है और इन उदाहरणों में से जो बोर्ड की परीक्षा है, पिछली परीक्षा में 18-17, उनमें भी जो है वो सवाल पूछे गए हैं और पक्का है कि इसमें से सवाल आता ही है। तो अपने को इन प्रश्नों पर ध्यान देना है। और चूंकि अपन जानते हैं कि इसमें जो है वो काफी सिलेबस को हटा दिया गया है, तो इसमें से सवाल आने की लगभग 100% संभावना बनती है। तो अपन शुरू करते हैं। तो उससे पहले बात करते हैं शक्ति। तो शक्ति की परिभाषा के रूप में कहें तो अपन जो कह सकते हैं कि कार्य करने के जो दर है उसे शक्ति कहा जाता है। और शक्ति के कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने उसमें पढ़े थे। आपके रिवाइज के लिए उनको वापस एक बार दोहरा देते हैं कि जो शक्ति होती है ये यांत्रिक शक्ति है। इसको अपन शक्ति को P यानी पावर से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो कार्य करने की दर है उसको शक्ति कहते हैं। तो P बराबर W/T, ये इसका एक सामान्य सूत्र है। और अपन जानते हैं कि जो कार्य की परिभाषा है, कार्य की परिभाषा कहती है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसमें उत्पन्न होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। तो उसका एक जो दूसरा फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला अपने को याद करने होते हैं। परीक्षा में अपन इन्हीं फॉर्मूलों को जो है वो आगे अप्लाई करेंगे, रखेंगे उसमें। तो जो इसका दूसरा फॉर्मूला बनता है, नंबर 1 फॉर्मूला ये है। नंबर 2 में कहेंगे P बराबर W का मान होता है F गुणा S गुणा F इंटू S बटा T, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए कि कोई जो द्रव्यमान है, भार है, उसको अपन यदि नीचे से ऊपर रखते हैं तो उसमें भी अपन को जो है वो कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर यदि अपन उस द्रव्यमान को ऊपर रखेंगे तो अपन उसको कह सकते हैं 3 नंबर जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर बनेगा P बराबर, चूंकि द्रव्यमान को नीचे से ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर M इंटू G यानी गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ पर जो S है उस S का रूप चेंज होकर के चूंकि ऊंचा रखेंगे तो यहाँ पर हाइट बन जाएगा। इसको अपन हाइट के नाम से प्रदर्शित करते हैं। ये हाइट के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। इसको अपन हाइट के नाम से प्रदर्शित करते हैं और इसका हो जाएगा बटा T। तो इसका जो है वो 3 नंबर फॉर्मूला हो जाता है। इस प्रकार ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगली ये जो है ये तो यांत्रिक शक्ति का ये सूत्र है। और अपन बात करते हैं विद्युत शक्ति का। तो विद्युत शक्ति में भी यही है। विद्युत शक्ति का भी एक प्रकार का जो सूत्र बनता है उसको अपन इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। ये हो जाएगा जो है वो P इलेक्ट्रिक है, और जो P इलेक्ट्रिक है उसको अपन कहेंगे V इंटू Q बटा T, ये इसका जो है इसका फॉर्मूला है। और अपन जानते हैं, वैसे हमारे वो लेसन है नहीं, उसमें पाठ में सिलेबस में नहीं है, उसको हटा दिया गया है। 10वां पाठ है वो हटा दिया। लेकिन अपन जानते हैं जो विद्युत धारा की परिभाषा होती है उसको अपन बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो इसको अपन सूत्र को दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका जो है सूत्र इस प्रकार बन जाएगा। चूंकि अपन जानते हैं कि चूंकि जो विद्युत धारा की परिभाषा है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, जो 10वां पाठ है उसमें ये फॉर्मूला लिख रखा है। तो I बराबर Q बटा T, ये इसका फॉर्मूला है। तो अपन जो ये Q बटा T है, इस Q बटा T की जगह अपन I रख देते हैं। तो इसका जो अगला जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है P बराबर V गुणा I, ये इसका 2 नंबर का सूत्र बन जाएगा। तो इस प्रकार ये जो सूत्र है वो सूत्र अपने को याद रखना है। और ये सूत्र जो है वो अपने आने वाले जो आंकिक प्रश्न है उसमें ये काम आएंगे। तो ये आपने उतार ले हूँ और अपन आगे चलते हैं इसमें। अब जो उदाहरण संख्या जो है वो 7 है, उस 7 में अपन देखते हैं। तो उदाहरण संख्या जो 7 है ये कह रहा है कि एक 60 kg का जो व्यक्ति है वह 30 सेकंड के अंदर 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति की गणना करनी है। तो अपन जानते हैं कि किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले जो अपन जानते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा होती है, 80 नंबर की परीक्षा है, उसमें समय अपना फिक्स होता है 3 घंटे 15 मिनट। तो जो 3 घंटे 15 मिनट है, वो जो 15 मिनट है वो अपने पेपर पढ़ने के होते हैं। तो उसमें अपने को प्रत्येक प्रश्न को कम से कम 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। कौन सी राशि क्या दे रखी है उसको अंडरलाइन करना चाहिए और उसके हिसाब से अपने को मान बिठाना चाहिए।
तो ध्यान से पढ़ करके उसको अपन राशि को मान बैठाना है। तो अपन बात करते हैं कि एक व्यक्ति है वो 60 केजी का है, तो चूंकि जो व्यक्ति का द्रव्यमान है वो 60 केजी का है, अपन लिखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरण संख्या है आपके 7, उदाहरण नंबर है 7, और यहाँ पर दे रखा है जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो 60 केजी है, 60 किलोग्राम। और अपन जानते हैं कक्षा जो 9 था, कक्षा 9 का जो पाठ संख्या भी 9 था, बल और गति, उसमें हमने पढ़ा था कि राशियों के जो है वो मात्रक होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है, और जो दूरी का मात्रक है वो मीटर होता है, समय का मात्रक है वो सेकंड होता है। तो इस प्रकार उनके मात्रकों से पता चल जाता है कि कौन सी राशि क्या है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक अभी हमने पढ़ा था जूल होता है, और इस प्रकार शक्ति का मात्रक हमने पढ़ा था जूल प्रति सेकंड होता है। लेकिन वास्तविक मात्रक भी अपने को ज्ञात होना चाहिए कि बल का वास्तविक मात्रक क्या होता है। जो बल का वास्तविक मात्रक होता है वो केजी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ये उसका ये मात्रक होता है, तो अपने को ये भी ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके 60 केजी का व्यक्ति हो गया। उसके बाद अपन कह रहा है ये 30 सेकंड में ऊपर जाता है, तो यहाँ पर टी बराबर कितना है 30 सेकंड। आगे कह रहा है ऊंचाई पर जाता है, तो ऊंचाई में h बराबर कितना है 5 मीटर दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है, और ऊंचाई तक जाता है। और यहाँ पर कोष्टक में देखो नीचे g दे रखा है, g बराबर 10 मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। ये अपने को याद रखना होता है, कक्षा 9 में हमने ये पढ़ा था। अब जो प्रश्न पत्र में दे रखा है वास्तव में इसका मान 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन जो प्रश्न पत्र में दे रखा है अपन उसको 10 से भी गुणा कर सकते हैं, वो भी सही है। ये तो हो गया हमें दिया है, इसमें अपन रखेंगे ये सब चीजें अपने को दे रखी है, ये दिया है। उसके बाद में ज्ञात करना है, यहाँ दे रखा है ज्ञात करना में ये कह रहा है कि उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने में जो पावर है वो अपने को ज्ञात करनी है। अब अपन सवाल ये उठता है कि कौन सा सूत्र लगाएं, कैसे लगाएं। तो अपन इससे मालूम कर सकते हैं कि कौन सी चीजें दे रखी है, उन चीजों के हिसाब से अपन सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि एक व्यक्ति यांत्रिक काम करता है, अब सवाल होता है यांत्रिक काम क्या है, विद्युत कार्य क्या है। तो विद्युत कार्य में आवेशों का उपयोग होगा, उसमें करंट चलेगी, तार, इस प्रकार विद्युत परिपथ का वो नाम देगा, विद्युत उपकरणों का नाम देगा, तो वो विद्युत शक्ति का काम आएगा, वहां पर विद्युत शक्ति का सूत्र काम आएगा। लेकिन यदि वो कह रहा है कोई व्यक्ति उठा रहा है, कोई चीज उठा रहा है, कोई लिफ्ट उठा रही है, इस प्रकार किसी चीज को उठाना, रखना, ले जाना, ये सब जो काम होता है वो यांत्रिक कार्य गिनती में आते हैं। तो जो यांत्रिक काम होता है उसमें ये यांत्रिक शक्ति का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर चूंकि यांत्रिक काम कर रहा है तो इसका अपन कहेंगे इसमें जो सूत्र लगेगा वो सूत्र लगेगा आपके P बराबर अपने को कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य ज्ञात करना तो यहाँ पर हो जाएगा mgh बटा T, ये mgh बटा T। इसका अपने को सूत्र m की जगह m मान रखना है, g की जगह g मान रखना है, h की जगह h मान रखना है। अब इसमें आपके पास में करने के दो तरीके हैं, या तो सीधे ही गणितीय मान रखो, कैलकुलेशन करो, और पीछे इसका शक्ति का जो मात्रक है वो अपन जानते हैं वो होता है जूल प्रति सेकंड, वो अपन जूल प्रति सेकंड मात्रक लगा सकते हैं। और नहीं तो अपन इसका जो वास्तविक मात्रक होता है वो केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड क्यूब, ये भी इसका सूत्र बन सकता है, या केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड -3, ये भी इसका वास्तविक मात्रक बन सकता है। वो अपने पास में अपने काम करने का तरीका है। तो यहाँ मान रख देंगे P बराबर, यहाँ हो जाएगा m का मान कितना है 60 है, गुणा, तो 60 के पीछे अपन केजी भी लगा सकते हैं, ये 60 के पीछे हमने लगा दिया केजी, गुणा g का मान कितना है 10 मीटर, और ये 10 मीटर है। अब यदि इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पर s-2 पावर ऊपर आते ही चिन्ह बदल जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा गुणा, h का मान कितना है 30 है, तो यहाँ पर रखेंगे h का मान आपके 30 मीटर है, सॉरी h का मान 5 मीटर है, तो यहाँ पर रखेंगे 5 मीटर, और बटा जो टाइम है वो टाइम 30 सेकंड है, तो यहाँ पर 30 और यहाँ पर सेकंड है। अब चूंकि जो नीचे वाला सेकंड है वो ऊपर जाएगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर अपन लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये हो जाएगा s-3, यहाँ हो गया। अब इसको 0 से काट दो, ये 30 एकम 30 दूनी कितने हो गए 60 हो गए। तो यहाँ अपन पहले अपन चीज उसको गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं और इसको इससे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपके 20 और 5, 20 को 5 से गुणा कर दो, 20 को 5 से गुणा कर दो हो जाएगा 100,
तो गणित को गणित से गुणा किया तो 100 आ गया, पीछे सभी राशियां इसके पीछे बैठा दो। अब ये यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर भी क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है केजी, फिर ये मीटर यहाँ हो गया आपके मीटर का स्क्वायर और यहाँ पर ये हो जाएगा S-3। या तो ये सीधा सा मात्र याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो दे रखा है कॉपी में किताब में वो कर लिया, और नहीं तो फिर इसका अपन जानते हैं इसका मात्र जो जेम्स वाट था उसके रेस्पेक्ट में उसके समान में उसको अपन वाट के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो है वो उत्तर निकल करके आ गया। ये अपने पास में 2 विधि है। या तो अपन अब ये भी जरूरी नहीं है कि आप इसके मात्रक रखो निकालो, उसमें भी कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो गणित के मान रख दो, कैलकुलेशन कर दो, पीछे अपन जानते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट होता है, और नहीं तो सभी के पीछे मात्रक लगा कर भी कर सकते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न है आपको दे रखा है ये उदाहरण संख्या 8। ये एज इट इज बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है, सीधा सीधा उसने लेकर के छाप दिया, एज इट इज आया हुआ है। ये 18 की परीक्षा में, सन 18 की परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नहीं है, सीधे सीधे उसको छापा। तो उदाहरण संख्या जो है वो 8 है। 8 में देखिए, 8 में तो वापस पहले पढ़ते हैं। सुरेश और रमेश 2 हैं लड़के, सुरेश और रमेश एक 15 मीटर ऊंची, तो एच दे रखी, एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। सुरेश यह कार्य 19 सेकंड में पूरा करता है, जबकि रमेश यह कार्य 19 सेकंड में पूरा करता है, जबकि सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में ही पहुंच जाता है। दोनों में से प्रत्येक का वजन 38 केजी है, तो उनके द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात करनी। तो अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया। तो पहले बात करते हैं कि दोनों की जो अलग अलग दे रखी है उसको अपन अलग अलग ढंग से बता सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एच, क्योंकि दोनों की जो ऊंचाई है वो कॉमन है, तो अपन कर सकते हैं दिया है, यहाँ पर दिया है, ये दिया है एच, एच बराबर कितना दे रखा है 15 मीटर। अगला एच 15 मीटर दे रखा है, रमेश यह कार्य 19 सेकंड में करता है। अब रमेश का टाइम, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे ये टी, यहाँ पर देंगे अपन इसको एस, यहाँ पर अपन को जगह देंगे, यहाँ हो जाएगा एच बराबर 15 मीटर। अब टाइम ऑफ रमेश यहाँ टी के नीचे आ रहा है, ताकि अपने को जब मान रखे ना तो उसमें दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर टाइम ऑफ रमेश हो जाएगा, तो टाइम ऑफ रमेश में दे रखा है आपके 19 सेकंड, तो यहाँ पर टाइम ऑफ रमेश में हो जाएगा 19 सेकंड। अगला दे रखा है सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में चढ़ता है, तो यहाँ पर टाइम ऑफ सुरेश करता है 15 सेकंड। अगला दे रखा है आपके यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन, अब चूंकि वजन कॉमन है तो यहाँ पर अपन कर सकते हैं जो m है वो m 38 किलोग्राम है। m कितना किलोग्राम है, दोनों का जो द्रव्यमान है वजन है वो दोनों का 38 किलोग्राम द्रव्यमान है, 38 किलोग्राम है। उसके द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात करनी है, और अपने को g दे रखा है, g बराबर यहाँ पर दे रखा है 10 मीटर बट्टा सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पर अपने को व्यय की गई शक्ति, तो यहाँ पर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है अपने को शक्ति को कहते हैं पावर, वो अपने को ज्ञात कर। चूंकि दोनों चलते हैं यांत्रिक काम करते हैं, तो कोई भी जो जीव चढ़ेगा करेगा, प्राणी चढ़ेगा तो वो शक्ति लगाएगा, मशीन भी ऊपर नीचे किसी वस्तु को उठाएगी करेगी वो भी शक्ति लगेगी, तो इसकी यांत्रिक शक्ति है। और यांत्रिक शक्ति के लिए अपन जानते हैं कि जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर W बटा T, और चूंकि ये ऊपर जाते हैं तो द्रव्यमान को ऊपर लेकर के जाते हैं, तो यहाँ पर जो सूत्र लगेगा अपन यहाँ पर इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं P, पावर ऑफ रमेश और पावर ऑफ सुरेश, दोनों की अलग अलग अपने को शक्ति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर बात करेंगे पावर ऑफ रमेश। सबसे पहले ये पावर ऑफ रमेश में mgh बटा t। अब इसके मान रख दो, क्योंकि दोनों का m एक ही है, कॉमन चीज है, तो यहाँ r की जगह इसका मान r रखोगे, g में वगैरह सब कॉमन चीज है, तो यहाँ रखेंगे मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, यहाँ पर सूत्र में मान रखेंगे। m का मान अपन जानते हैं, m का मान कितना है 38 केजी, तो यहाँ पर पीछे लिख दो 38 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है। फिर g का मान दे रखा है, यहाँ पर g का मान कितना है 10 मीटर, और ये नीचे से ऊपर ले आओ पहले से, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड माइनस 2 गुणा h का मान कितना दे रखा है 15 मीटर,
तो यहाँ पर हो जाएगा 15 मीटर और बटा टी, तो यहाँ हो जाएगा पी आर, यहाँ हो जाएगा बटा टी। तो यहाँ रमेश का जो टाइम है ना वो दे रखा टी आर 19, यहाँ रखेंगे 19, इसका मतलब क्या है सेकेंड है। ये सेकेंड जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी, पावर चेंज हो जाएगी तो अपन क्या रखेंगे यहाँ रखेंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे, तो s माइनस 3। अब देखो सीधा सा है, काट छांट आराम से कर सकते हैं। ये 19 से कम 19 19 2 आ गया। अब इसको आप आंकड़ों से गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करो और उसको इससे गुणा करो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा पी आर बराबर, ये हो गया आपके 20 और 20 को आपको किससे गुणा करना है 15 से, तो 180 15, ये हो गए 200, 15 दूनी 30, ये हो गए 20 को गुणा करना है 15 से, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और पीछे लगाना है 0। अब पीछे केजी, ये केजी, ये मीटर और ये भी मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर का स्क्वायर और यहाँ पर s माइनस 3। ये इसका मतलब हो गया, शक्ति का मतलब हो गया। अब यदि अपने को लिखना है चाहे ये लिखो, यदि आप ये नहीं लिखते हो तो यहाँ पर आप इन सब चीजों की जगह आप केवल वाट लगा सकते हो, WATT वाट, जेम्स वाट के समान में ये रखा गया है इसका मात्रक, तो इसका अपन मात्रक ये भी रख सकते हैं। तो ये किसके बारे में आ गया, P के बारे में आ गया। अब अपन अगली बात करते हैं R के बारे में आ गया, अब S की बात करते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे PS बराबर, तो PS बराबर में वापस वही के मान हो जाएगा mgh बटा यहाँ पर T, ये रखेंगे 15 वाला, तो यहाँ पर TS। सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखिए यहाँ पर PS बराबर m का मान कितना है, m का मान देखिए 38 कॉमन चीज है, तो 38 यहाँ पर हो जाएगा आपके kg गुणा g का मान कितना है 10 मीटर सेकंड माइनस, अब ये सीधा सा s का भी ले लो, यहाँ पर 3 हो जाएगा इंटू यहाँ पर कितना है 15 मीटर और बटा यहाँ पर कितने हैं 15, ये 15 सेकंड जो थे ना, यहाँ पर जो s लगता था वह पहले से हमने क्या ले लिया है, ऊपर ले लिया है। अब यहाँ पर 15 से 15 कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये कट गए। अब ये जो मीटर है, ये मीटर, इन मीटर को मीटर से गुणा कर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको इससे गुणा कर दो सीधा सा, 10 को गुणा करोगे किससे 38 से गुणा करोगे सीधे हो जाएंगे 380, ये 38 है ना, इस 38 को गुणा किससे किया 10 से किया, तो 380 हो गया। अब पहले केजी को केजी के पास यहाँ बैठा दो, ये केजी हो गया। अब इस मीटर को इस मीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर और s माइनस 3, तो यहाँ पर यहाँ रखेंगे अपन s माइनस 3, ये हो जाएगा। और या फिर इसके पीछे लगा दो कैपिटल W, दोनों में से कोई वो सही। इस प्रकार अपन सवाल, बड़ा सरल सा सवाल है, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, मान रखना है, काट छांट करनी। तो ये आपने कर लिया होगा। अगला अपन सवाल करते हैं, एक और सवाल है, वो भी ठीक है सवाल, ये आपने उतार लिया होगा। वो आता था ये लंबा सा, सवाल देखो, प्रश्न कहता है हमें एक लिफ्ट 5 मिनट में 30 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, सॉरी एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यदि लिफ्ट और उसमें रखे सामान का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम हो तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य और लिफ्ट की शक्ति ज्ञात करें। इसमें अपने को दो चीजें क्या करनी, देखो कुछ कॉमन सेंस की बात है इसमें कि यदि मान लीजिए कि समय मिनट में दिया हुआ हो तो उसको सेकंड में चेंज करना होता है, और यदि जो अपने कह सकते हैं चाल है
वो चाल प्रति घंटे में हो तो उसको पहले किस में चेंज करनी होती है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी होती है। तो इसमें हमने कोई थोड़ी सी पहले एक गणना करनी पड़ी, उसमें अपन कर सकते हैं। पहले अपन बात करते हैं कि जो सामान्य सहित लिफ्ट का द्रव्यमान है वो कितना है, 1000 किलोग्राम। और जो टाइम है, ये टाइम की बात कर रहा है 5 मिनट की। तो 5 मिनट को पहले अपने को चेंज किस में करना होता है, 5 मिनट को पहले अपने को चेंज करना है सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको 60 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो टी है वो 5 गुणा कितना हो जाएगा, 60 बराबर कितने सेकंड हो जाएंगे, 300 सेकंड। और जो ऊंचाई है वो 5 मीटर में कितनी ऊपर पहुंचती है। यदि लिफ्ट और उसमें रखे सामान का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम हो तो लिफ्ट द्वारा किए गए कार्य और उसकी शक्ति ज्ञात करनी है, वो 300 मीटर ऊपर पहुंचती है। तो यहाँ पर अपने को रखना है हाइट जो है वो 300 मीटर है। और अपन जानते हैं कोष्टक में दे रखा है जी बराबर 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, जी बराबर 10 मीटर सेकंड का स्क्वायर। ये अपने सामने आंकड़ा है। लिफ्ट आदमी उसके अंदर जो भी बैठे हैं, जो भी सामान रखा, उसका द्रव्यमान कितना है 1000 किलोग्राम, और वो 5 मिनट पहुंचती है तो कितने सेकंड में पहुंचेगी, तो 60 को गुणा कर लेंगे तो 300 सेकंड आ जाएगा। और जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई तक जाती है, 300 मीटर तक जाती है, 300 मीटर हो जाएंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान है 10 मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। अब ये रख दिया। अब सीधा सा है ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले अपने ज्ञात करना उसका कार्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर करेंगे ज्ञात करना है नंबर 1 में कार्य W ज्ञात करना है, WOR के वर्क ज्ञात करना है, और एक यहाँ पर पावर शक्ति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इसका कार्य निकाल रहे हैं। कार्य देखो उसका कार्य क्या होगा, तो यहाँ पर कहेंगे W बराबर M गुणा G गुणा H। यहाँ रखेंगे मान रखना है। अब इसका मान रखो, यहाँ पर M का मान कितना है, M का मान 1000 है। M का मान कितना हो गया, 1000। और G का मान कितना दे रखा है, G का मान दे रखा है आपके 10, G का मान दे रखा है 10। और यहाँ पर K का मान कितना दे रखा है, G का मान दे रखा है 10, और H का मान दे रखा है आपके 300। अब देखो जीरो कितने हैं, ये 3 0 1 है, 1 0 और ये, तो कुल मिलाकर जीरो कितने हो गए, 3 3 6 जीरो हो गए। तो यहाँ पर जो वर्क है, किया गया कार्य है, वो हो जाएगा 3 गुणा ये इसके पीछे लगा देंगे 6 0, 3 के पीछे 6 0। तो अपन उसके पीछे कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, वो जूल लगा देते हैं, या भले याद रख दो वो रहेगा इसमें कार्य का मात्रक है ना, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड -2 वो कार्य का मात्रक। ये भी सही है, वो भी सही है। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो कार्य है इस जूल को लिखेंगे 3 गुणा 10 की घात 6 जूल, क्योंकि ये कितने जीरो है, 6 जीरो है, 3 गुणा 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। अब अपने को शक्ति ज्ञात करनी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अपने आराम से शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। तो शक्ति ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो होता है आपके P बराबर W बटा T, ठीक है। और यहाँ पर अब इसको मान रखो, उसमें मान रखने पर यहाँ मान रखेंगे W का मान कितना होता है, यहाँ दे रखा है, ये आपके दे रखा है। अब चूंकि 300 का भाग लगाना है, नीचे कितने हैं, ये नीचे दे रखे हैं, नीचे दे रखे हैं 300 का भाग लगाना है। तो पहले यहाँ पर भी तो 300 करने पड़ेंगे, भाग जाएगा कहाँ से। अब चूंकि इसमें से 2 जीरो कट गए तो 10 की घात यहाँ पर कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, क्योंकि 6 है यहाँ पर 10 की घात, तो 300 करने के लिए 2 जीरो इसको देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 300। अब 300 से 300 कट गए पूरे, ये पूरे में से पूरे कट गए, तो पीछे यहाँ पर क्या बचा, P बराबर 10 की घात 4 वाट। अब जैसे इसको थोड़ा सा और सही ढंग से लिखने के लिए अपन कर सकते हैं कि जो P है इसमें से 1 10 बार निकाल दो, तो यहाँ पर 1 10 बार निकाल दिया, ये पीछे कितने बच गए, जीरो, यहाँ पर 3 जीरो पीछे बच गए। और एक जो है मात्रक लगता है, ये मात्रक अपने को याद करना जरूरी है, वो मात्रक होता है ऐसे बात करते हैं किलो, और यहाँ पर किलो का मतलब ही 1000 होता है, किलो का मतलब फिक्स है, वो होता है 1000। तो यहाँ पर ये जो 4 10 की घात 4 है उसमें से 1 जीरो निकाल दिया, 10 हो गए। अब पीछे कितने बच गए, 3 बच गए, तो 3 बच गए तो उसका मतलब क्या है, किलो। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे के, और पीछे क्या लिख देंगे, वाट, किलो वाट, 10 किलो वाट। तो जो
कार्य किया वो कार्य हो जाएगा 10⁻³ गुणा 10⁻6 जूल, और उसकी जो शक्ति है, इसकी लिफ्ट की जो शक्ति है वो 10 किलोवाट है। तो इस प्रकार ये अपने अंक के सवाल हो गए। अगले सेशन में अपन और जो सवाल बच गए हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे।